संचालक बनाम तेल माफिया। जिला राजनांदगांव के चिचोला बॉर्डर पर ढाबा व्यवसायियों का डीजल पेट्रोल का अवैध व्यापार। नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। अक्सर आपने खेल में तेल तो सुना ही होगा, लेकिन तेल का खेल कैसे होता है हम आपको दिखाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में जिला राजनांदगांव से चिचोला बॉर्डर तक कई ढाबा संचालकों के द्वारा तेल का खेल यानी डीजल पेट्रोल का अवैध व्यापार किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ढाबा संचालक पेट्रोल डीजल का अवैध व्यापार कैसे करते होंगे। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि डीजल और पेट्रोल के टैंकर जो कि गुजरात रिफाइनरी कंपनी से और नागपुर के खपरी स्थित IOCL और BPCL के डिपो के द्वारा पेट्रोल डीजल के टैंकरों से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के सीमावर्ती प्रदेश जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में इन टैंकरों के जरिए पेट्रोल डीजल की आपूर्ति की जाती है और ये डीजल पेट्रोल टैंकरों के द्वारा सीधे पेट्रोल पंप में पहुंचाए जाते हैं और इन्हीं पेट्रोल पंप से आम जनसाधारण के वाहनों, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री और मिलों के द्वारा आवश्यकता अनुसार खरीदी की जाती है। इन्हीं पेट्रोल पंप से डीजल पेट्रोल के क्रय विक्रय पर निर्धारित टैक्स आदि राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त होता है। लेकिन डीजल पेट्रोल की आपूर्ति करने वाले डीजल टैंकरों के चालकों द्वारा डीजल की चोरी की जाती है और रास्ते में ही किसी अवैध डीजल पेट्रोल ब्रोकर को या हाईवे पर चलित ढाबा व्यवसायियों को औने पौने दामों में अर्थात सस्ते दामों में डीजल टैंकर चालक और ढाबा संचालकों की मिलीभगत से सैकड़ों लीटर डीजल की अवैध रूप से चोरी क्रय विक्रय किया जाता है और इन डीजल पेट्रोल को ढाबा संचालकों के द्वारा अवैध रूप से अन्यत्र बिक्री किया जाता है। तो इस तरह की चोरी से डीजल की अवैध बिक्री के दुष्परिणाम राज्यों की आर्थिक व्यवस्था पर राजस्व की कमी से राज्यों का आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे दैनिक उपभोग की अन्य चीजों पर दाम बढ़ने के संकट खड़े हो जाते हैं, अर्थात प्रदेश की जनता को महंगाई का सामना करना पड़ता है। आखिर ये टैंकर चालकों द्वारा एवं ढाबा संचालकों के द्वारा धड़ल्ले से खुलेआम अपने ढाबों के सामने हाईवे रोड पर ही बड़ी दबंगई के साथ पेट्रोल डीजल की चोरी की जाती है। आखिर ढाबा संचालक के पास इतनी हिम्मत कहां से आती है? आखिर इनको किसका प्रशय पात्र है? आखिर इनको किनका प्रशय प्राप्त है? स्वाभाविक है इस तरह के अवैध पेट्रोल डीजल की खरीदी और बिक्री और चोरी करने जैसे अपराधों पर पुलिस प्रशासन की सीधी कार्रवाई होती है। आखिर पुलिस के द्वारा इस तरह के अपराधों की रोकथाम के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? तब की चिचोला बॉर्डर पर ही दो ढाबा संचालक बिहारी ढाबा और जुम्मन यूपी प्रतापगढ़ ढाबा में खुलेआम धड़ल्ले से टैंकर चालकों से चोरी किए डीजल पेट्रोल की अवैध खरीदी करते हैं और इन चोरी के डीजल पेट्रोल को स्टॉक करने के लिए बकायदा एक कमरे का गोडाउन वेयरहाउस बना रखा है और वहीं से अन्यत्र इन अवैध डीजल पेट्रोल को विक्रय किया जाता है। तब की ये ढाबे चिचोला बॉर्डर पे ही संचालित है, जहां पर हर वक्त पुलिस होती है और हमेशा पेट्रोलिंग होती रहती है। चिचोला बॉर्डर पर ही पुलिस चौकी भी है। आखिर क्या वजह है कि ढाबा संचालकों पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती? इस तेल के खेल में पुलिस की नजरअंदाजी कुछ और बयां करती है। अब देखना यह है कि जनवार्ता 24 न्यूज की इस खबर का क्या असर होता है। क्या पुलिस के द्वारा ऐसे अवैध पेट्रोल डीजल के माफियाओं पर कार्रवाई की जाती है? क्या इस तरह के ढाबा संचालकों पर नकेल कसी जाएगी? यदि ऐसे पेट्रोल डीजल के माफियाओं के द्वारा कृत्य जारी रहता है तो जनवार्ता 24 न्यूज की स्ट्रिंग और खोजी नजर पुनः इन डीजल पेट्रोल माफियाओं के अवैध कारोबार को जनहित में और देश हित में उजागर करता रहेगा। ब्यूरो चीफ अमीर कुरैशी रायपुर के साथ मैं समीर सल्फी, जनवार्ता 24 न्यूज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। पूरा परम पार रखा है यार, पूरा भंडार है तुम्हारे यहाँ पे यार। हैं? आपके सेठ का नाम क्या है? बात करो क्या? हाँ? अरे तुमसे बात कर लेंगे, तुम्हारे सेठ से तो बात करेंगे अभी। बहुत बढ़िया यार आप लोग। ये गाड़ी कहाँ की है? क्यों गाड़ी कहाँ की है? अरे गाड़ी कहाँ की पूछ रहा हूँ। आप मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या हिंदी? ड्राइवर है कि तू ड्राइवर है? ये नीचे नीचे तुरंत नीचे उतर। क्या नाम है?
कहाँ रहता है? सर गाड़ी में खलासी में कहाँ का है तू? यूपी से यूपी से। और तेरा नंबर बता, मोबाइल नंबर। 63 हाँ 6352 88 88 43 43 0। और तेरे वो उसका मालिक का बता नंबर। मालिक में उसका याद हाँ? मालूम नहीं। और ड्राइवर का नंबर बता। उसका भी है मोबाइल में। हाँ? मोबाइल में उसका नाम और गाड़ी कहाँ की है? गुजरात गुजरात की गाड़ी है।